हेलो दोस्तों, आज एज चैप्टर का पहला दिन है जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। तब देखिए कैसे, तो कहेगा कि अगर कि आप अपने भाई से आज 5 साल बड़े हैं। मान लिया आज आपका एज 10 साल है और भाई का एज कितना हो गया, 15 साल है। तो कर ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का है, प्रेजेंट का है। तो वर्तमान में अगर ये कह रहा है कि 10 साल के आप हैं और 15 साल के आपके भाई है, तो दोनों का अंतर कितना है, 5 है। अब कहेगा 5 साल पहले कितने थे, तो इसमें 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5। इसमें भी 5 घटाइएगा क्योंकि ये भी तो 5 साल घटे पहले जाएंगे, तो 10 होगा, सॉरी ये 10 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। तो 10 साल पहले जाएंगे तो यहाँ भी उम्र का अंतर क्या हो गया, समान हो गया, 5 हो गया। अब कहेगा 5 साल बाद, तो 5 इसमें भी जोड़िएगा, आप में भी 5 साल आप भी बढ़े, 5 साल आपके भाई भी बढ़े, कितना हो गया, 20 साल। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 5। तब इससे ये समझिए कि दोनों के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। पहले बोले बाद बोले, हमेशा क्या होगा, दोनों के बीच का उम्र का अंतर हमेशा समान होगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैंने लिखा हूँ, पहले तो माइनस, बाद तो प्लस। अब कैसे, अब अगर पहले डिनोट करना है, अगर हम जानते हैं कि हमको 10 साल पहले लिखना है, तो 10 साल पहले लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 साल पहले लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, -10 दे देंगे। ये हम समझ जाएंगे कि 10 साल हम पहले लिखे हैं। अगर बाद लिखना हो, कहेगा 7 साल बाद लिखना हो, तो 7 साल बाद थोड़ी लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 7 साल बाद हो गया, 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद। अब 10 साल बाद कहेगा लिखने, प्लस 10 कर देंगे। अब कहेगा कि 7 साल बाद लिखिए, तो 7 साल प्लस कर देंगे, ये 7 साल बाद हो गया। कहेगा प्लस 7 साल पहले लिखिए, तो 7 साल पहले हो गया। अब कहेगा 5 साल पहले लिखिए, तो -5 कर देंगे। अब कहेगा 5 साल बाद लिखिए, तो प्लस 5 साल कर देंगे, तो ये 5 साल बाद हो गया। अब बाद पहले का मतलब समझ में आ गया कि हमको इससे मतलब प्लस माइनस का बस खाली समझना है कि पहले लिखा हुआ है कि बाद, वो प्लस माइनस से हमको पता चलेगा और इसमें कोई झंझट नहीं है। अब चलिए, अब एक चीज़ और है, जैसे आपको बोलेगा कि आपकी अभी उम्र अगर 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप, ठीक है, अगर हमारा आज 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, आप क्या करेंगे, 5 साल घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 15 साल। तो आप ये सोचेंगे कि 5 साल पहले हम 15 साल थे। अब कहेगा 5 साल बाद आपकी एज क्या थी, तो क्या 5 साल जोड़ेंगे तो क्या बाद का एज निकल जाएगा, तो बाद का एज 25 साल हो जाएगा। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर कहेगा 10 साल बाद का एज पूछेगा तो हम 10 साल जोड़ेंगे, अगर 10 साल पहले का एज पूछेंगे तो 10 साल घटाएंगे, यानी पहले जाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा और बाद आने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर दिया हुआ रहेगा कि पहले कि 10 साल पहले ही उम्र आपका 20 साल है, तो अभी कितना है, 10 साल पहले आप 20 साल के थे। अब इसको मिटाते हैं। 10 साल पहले आप 20 साल के थे, 10 साल पहले आप 20 साल के थे, तो अभी कितना होंगे, तो यानी कि 10 साल जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। आप कहेगा 5 साल बाद आप 25 के हो जाएंगे, तो अभी कितना है, 5 साल बाद हो जाएंगे 25 के, अभी कितना है, तो 5 साल जाएंगे तब ना, अभी 5 साल कम करना पड़ेगा, यानी कि 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, अभी 20 साल के हैं। अब कह रहा है कि 7 साल बाद आप 27 साल के हो जाएंगे, तो अभी कितना के हैं, तो 7 घटाए, यानी कि वर्तमान से बाद जाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान से पहले जाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, अब पहले से वर्तमान आने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा और बाद से वर्तमान आने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन करके आपको। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक और विकास की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 84 साल है, तो अशोक की आयु क्या है।
यहाँ हमें ज्ञात करना है कि अशोक की आयु क्या है। अब दिया हुआ है अशोक और विकास की आयु का अनुपात 3:4 है, दोनों का जोड़ 84 साल है। अब इसको नाम का कोडिंगकरण पहले करना सीख लीजिए। नाम का कोडिंगकरण, जैसे अशोक है तो ए से डोनेट कर दिए, मुकेश है तो एम से, और विकास है तो बी से। तब यहाँ हमारे पास अशोक है, ए कर देंगे और बी कर देंगे। नाम का कोडिंगकरण करने से हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे हम समझेंगे कि अशोक और विकास लिखे हैं और कुछ इसका कोई खास वजह नहीं है। अब इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। अब दोनों का जोड़ दिया हुआ है 84 साल। अब देखिए, अब अनुपात जो है यहाँ एक समझने वाली बात है। अगर अनुपात जो दिया हुआ है, अगर बाद और पहले नहीं बोले तो हम क्या समझेंगे, दोनों का अनुपात वर्तमान में दिया हुआ है, दोनों का उम्र वर्तमान में दिया हुआ है। अब देखिए, ये तो वर्तमान में दे दिया, बाद पहले नहीं बोला। अब दोनों का जोड़ 84 साल कितना दिया, 84 साल दिया हुआ है, तो ए भी नहीं बोला बाद या पहले, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, ये भी वर्तमान में है। अगर बाद पहले बोलता तो लिख देता। अब दोनों एक जात हो गए, ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, तो ठीक है। तो वर्तमान में दोनों का जोड़ 84 साल है, तो दोनों का जोड़ यहाँ पे कितना है, 4 और 3 7 है। जो ऊपर रहेगा जो नीचे करेंगे। अगर दोनों का जोड़ ऊपर है तो दोनों का जोड़ नीचे करेंगे, दोनों का अंतर ऊपर है तो दोनों का अंतर नीचे करेंगे, दोनों का गुणनफल ऊपर रहेगा तो दोनों का गुणनफल नीचे करेंगे। अब निकालना हम कि किसकी आयु है, अशोक की आयु है। अशोक का आयु निकालना है तो अशोक के सामने मान कितना है, अशोक के सामने 3 है, तो अशोक के सामने 3 है तो 3 से हम गुना कर देंगे। तो 7 को काटिए, 12 सते 84, 12 तिया 36, 36 साल किसका निकल के आ गया, अशोक की, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये है। अगर इसी में आपको कहेगा कि विकास की निकालिए तो 4 की जगह पर यहाँ 3 की जगह पर यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, अशोक का आ जाएगा। अब दोनों विकास का, अब दोनों का अंतर निकालना कहेगा तो दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 1 का है, यानी कि यहाँ 3 की जगह पर 1 से गुना कर देंगे तो 12 का ही 12, यानी कि साफ है दोनों का। अब यहाँ चलिए निकालते हैं कि ये अशोक का निकालना, विकास का निकालना बोलेगा तो यानी कि 84/7 और गुना विकास का निकालना तो 4 से गुना कितना आ जाएगा, 12 सते 84, 12 चौक 48 साल। अब दोनों का अंतर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अशोक माइनस विकास यानी कि 84/7, अब अंतर निकालना, अंतर 1 है, 1 से गुना कर देंगे तो 7, 12 सते 84, 12 गुना 1 यानी अंतर आ जाएगा 12। अब देख लिए, यहाँ 36 साल आया था, यहाँ 48 साल आया। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 साल हो गया। निकालने बोलेगा तो निकाले, अभी निकालने बोला नहीं, बट मैंने समझा दिया कि ऐसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। एक पिता है एक पुत्र है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 7:3 है। उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो उनकी आयु में अंतर क्या है, सेम बात। अब यहाँ क्या कह रहा है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात वर्तमान में दिया हुआ है, क्योंकि बाद और पहले नहीं बोला तो वर्तमान मानेंगे। अब उनकी आयु का जोड़ कितना, 60 साल दिया हुआ है, तो दोनों आयु का जोड़ दिया हुआ है हमें। अब कह उनकी अंतर निकालना है। अब देखिए, जो कोडिंगकरण से लिखते थे वो तो हम समझने के लिए लिखते थे। अब यहीं से समझ लीजिए कि पिता का दिया हुआ है 7 और पुत्र का दिया हुआ है 3। क्वेश्चन में देख लिए, हमें तो टाइम बचाना है ना, टाइम बचाना है तो क्या करना है, क्वेश्चन में देख लेंगे कि दोनों का दिया हुआ है 7:3। या तो लिखना है तो फादर लिख सकते हैं या तो यस लिख सकते हैं, यानी कि 7 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है। अब यहाँ दोनों का जोड़ दिया हुआ है 60 साल, तो दोनों का जोड़ यहाँ पे कितना है, 7 3 10 साल। दोनों वर्तमान में है, ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना जिसका उससे गुना। अब दोनों का अंतर कर रहा है, एफ माइनस एस निकालना है, मतलब दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का अंतर निकालने के लिए यहाँ का अंतर कितना है, 7 और 3 का अंतर 4 आ जाएगा, गुना कर देंगे 4 से, ये 0 से 0 खत्म हो गया, तब कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, दोनों का अंतर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का जोड़ 81 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब कह रहा है अजय और विजय, एक अजय है एक विजय है।
अब दोनों का आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। अब ये ध्यान दीजिए कि 4:5 दिया हुआ है, वर्तमान बाद पहले कुछ नहीं समझ में आया तो वर्तमान दिया हुआ है, क्योंकि बाद पहले नहीं दिया लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, दोनों का जोड़ ये बाद पहले नहीं दिया हुआ है कि दोनों का जोड़ 81 वर्ष, दोनों का जोड़ 81 वर्ष। अब दोनों का जोड़ यहाँ पे कितना है, 5 4 9 वर्ष हो गया। ये भी वर्तमान में था, ये भी वर्तमान में था, लिख दिए। यहाँ तक तो कहानी ठीक है। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अनुपात कहने का मतलब है कि दोनों का वर्तमान एज का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का वर्तमान एज निकाल करके सॉरी कह रहा है 9 वर्ष बाद इस उनकी आयु का अनुपात क्या है, 9 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब यहाँ दोनों का एज पहले निकाल लेंगे, पहले अजय का निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे। अब उसके बाद विजय का निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 81/9 और गुने क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। विजय का निकालना है। तो अब ये कह रहा है 9 वर्ष बाद एज क्या हो जाएगी, तो क्या करेंगे, ये तो निकल के आएगा वर्तमान को 9 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, 9 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। बताए थे कि वर्तमान से बाद जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा और बाद से वर्तमान आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और पहले से वर्तमान आने के लिए प्लस करना पड़ेगा और वर्तमान से पहले जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। हम इसको वर्तमान से कहाँ जा रहे हैं, बाद जा रहे हैं, तो कितना साल बाद, 9 साल बाद, 9 साल प्लस करेंगे। ऐसे भी समझ लिए लॉजिक से कि आज वर्तमान निकल गया और कह रहा है 9 साल बाद पूछ रहा है, तो जो वर्तमान निकल के आएगा उसमें 9 साल जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान निकल के आ जाएगा। ये कर दिए, 9 9 81, 9 चौक 36 और 36 9 कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ देखिए 9 9 81, 9 5 45 अब 45 9 54 आ जाएगा। काटिए, 9 5 45, 9 6 54, यानी अजय और विजय का अनुपात क्या आ जाएगा, अजय अनुपात विजय का 9 वर्ष बाद का आ जाएगा 5:6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उसके उम्र का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या है। अब समझिए, एक पिता है और बेटे की उम्र से 7 गुना है, मतलब इसका जो पिता है अपना बेटा से 7 गुना है। बेटा 1 गुना तो बाप 7 गुना, है ना, बेटा 1 गुना तो बाप 7 गुना। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग क्या हो जाएगा, 56 साल। अब यहाँ थोड़ा समझिए, ये जो उम्र दिया हुआ है 7 गुनी, ये वर्तमान में ये अनुपात हमारा वर्तमान निकल के आया। क्यों, क्योंकि बाद पहले कुछ लिखा ही नहीं, तो हम क्या समझेंगे, वर्तमान समझेंगे। अब यहाँ कह रहा है 4 साल बाद, ये कह रहा है 4 साल बाद उम्र क्या है हमारा, 56 साल, दोनों का जोड़ है। 4 साल बाद है ना, अब जिस फॉर्मेट में हमारा अनुपात रहेगा उसी फॉर्मेट में हम इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये तो वर्तमान में है और ये है किसमें, बाद में। इसको भी वर्तमान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा वर्तमान लाने के लिए। 4 साल बाद का दिया हुआ है तो घटाएंगे 8। अब कहिएगा कि 8 घटा दिए, 8 क्यों घटाएं भाई, दिया हुआ 4 साल। तब देखिए 8 हम इसलिए घटाए हैं कि इसमें जो दिया हुआ है कि कितने आदमी का दिया हुआ है, 2 आदमी का ना है, क्योंकि बेटा और बाप दोनों हैं, तो दोनों का 4 4 साल माइनस आएगा, दोनों का जोड़ दिया हुआ है तो घटा दिए। अब दोनों का जोड़ वर्तमान में आ गया क्या, 56 - 8। अब यहाँ 56, अब यहाँ दोनों का जोड़ वर्तमान में कितना है, 7 और 1 8। अब निकालना किसका, बेटे की उम्र, इसका, तो गुना कितना से करेंगे, बेटे की उम्र कितना आ गया, 1 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए, ये 56 में से 8 गया तो कितना, 48 आएगा। 48 को 8 छके 48 हो गया, 6 को 1 से गुना कर दीजिएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। यानी कि बेटे का उम्र कितना वर्ष है, 6 वर्ष है। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ है राहुल और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 साल बाद राहुल सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ देखिए, एक राहुल है और एक सुरेश है, दोनों का आयु का अनुपात क्या हुआ है, वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। अब कह रहा है 4 साल बाद ये राहुल सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, मैंने पहले समझाया था
क्या कि उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। अब ये बोल क्या रहा है, 4 साल बाद राहुल सुरेश से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 4 साल बाद बड़ा हो जाएगा, क्या अभी 6 से अभी ज़्यादा बड़ा है, 8 साल बाद बड़ा है, आज भी 6वें साल बाद बड़ा है, 10 साल पहले भी 6 साल बाद बड़ा रहेगा और 10 साल बाद भी 6 साल ही बड़ा रहेगा। आप जितना एज बढ़ जाए इसका 6 साल बाद 6 साल ही बड़ा रहेगा। यानी कि दोनों का उम्र का अंतर कितना दिया हुआ है, 6 साल। 4 साल जो दिया हुआ है हमें भटकाने के लिए दिया हुआ है, इससे इसका ध्यान मत दीजिए। हमें ये ध्यान देना है कि ये 6 वर्ष अंतर है दोनों का, और अंतर हमेशा समान होता है, बाद बोले या पहले बोले। तो दोनों का अंतर हो गया 6 साल। अब दोनों का अंतर यहाँ कितना है, 1 साल। अब निकालना किसका, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश से गुना कर देंगे, कितना 2 से, तो 6 दूना 12 साल। सुरेश की वर्तमान आयु कितना आ गया, 12 साल। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, एक आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब बाप जो है बेटा से 24 साल बड़ा है, यानी कि बाप और बेटा का अंतर कितना हो गया, 24 साल। हमें क्या मिल गया, तो बाप बेटा का अंतर मिल गया। अब कह रहा है 2 वर्ष में बाप और बेटा 2 वर्ष में कितना होगा, बाप बेटा से दुगनी हो जाएगी, मतलब बेटा 1 होगा तो बाप दुगनी होगा। ये नहीं बोल रहा है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो किसकी उम्र, बाप की उम्र, तो बाप दुगना हो गया। कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। कहने का मतलब 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष आने वाले में दुगनी हो जाएगी। अब ये फॉर्मेट दिया हुआ है 2 साल बाद का। अब ये जो अंतर दिया हुआ है वर्तमान का, अंतर वर्तमान का दे पहले का दे, हमेशा तो समान होता है, तो अंतर में कोई बाद पहले नहीं होता है, अंतर हमेशा समान होता है। तो अंतर यहाँ 24 साल, तो अंतर यहाँ कितना का, 1 का। अब निकालना किसका है, लड़के की वर्तमान उम्र, यानी कि लड़के का वर्तमान उम्र निकालना, 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि 1 से जब हम गुना कर रहे हैं तो लड़के की कौन सा उम्र निकल के आ रही है, तो ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है हमारा कितना, 2 साल बाद का, तो हम 1 से गुना करेंगे तो ये 2 साल बाद का निकल के आएगा। और हमें पूछ क्या रहा है, लड़के की वर्तमान उम्र, तो बाद से पहले आने में माइनस करेंगे, कितना साल बाद था, 2 साल बाद, यानी कि 2 साल हमको माइनस करेंगे तो लड़के की वर्तमान उम्र आ जाएगा। तो यहाँ गुना कर लीजिए, 24 को 1 से भागा दीजिएगा 24 होगा, 1 से गुना कीजिएगा 24 होगा, यानी कि 24 में से 2 घटाइएगा तो 22 वर्ष आ जाएगा। तो लड़के की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 22 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संजय प्रशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। एक संजय है और संजय है प्रशांत से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद संजय और प्रशांत की आयु का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि एक संजय है एक प्रशांत है, दोनों का आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब ये जो 2:3 दिया हुआ है ये वर्तमान का दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है संजय प्रशांत से 6 वर्ष छोटा है। कहने का मतलब क्या है, 6 वर्ष छोटा बोल रहा है, 6 वर्ष छोटा बोल रहा है मानी कि दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर दे दिया ना, तो दोनों का अंतर दे दिया। अगर 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या है, अनुपात पूछता है तो क्या करेंगे, दोनों का आयु निकाल करके वर्तमान आयु जो निकलेगा उसमें 6 साल जोड़ देंगे तो निकलेगा 6 साल बाद की आयु दोनों की। अब दोनों को काट के अनुपात ले आएंगे। तो पहले हम जिसका नाम पहले है उसका पहले लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आंसर उल्टा भी दिया हुआ रहता है। अगर 4:5 आया तो 5:6 आता है। तो गड़बड़ कहाँ होती है, नाम में। जिसका नाम पहले है उसका पहले आएगा, जिसका नाम बाद में है उसका बाद में आएगा। तो पहले आया संजय का, तो संजय का निकालते हैं कि दोनों का अंतर दिया हुआ 6 साल, तो दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 हो गया। अब निकालना किसका, संजय से 2 से गुना। अब ये जो निकल के आएगा एज, अब एक किसका कितना कब का निकल के आएगा, एज निकल के आएगा ये वर्तमान का। अगर इसको हमको 6 वर्ष बाद करना है तो 6 वर्ष बाद करने के लिए हमको क्या करेगा, 6 साल जोड़ना पड़ेगा। सेम बात इसमें भी करेंगे प्रसाद में कि 6/1 गुना प्रशांत का निकालना तो 3 से गुना। इसका भी तो 6 साल बाद निकालना है,
क्योंकि 6 साल बाद दोनों का अनुपात हमको पूछ रहा है ना, तो 6 साल बाद अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, तो यानी कि 6 साल इसमें भी जोड़ेंगे। अब 1 से भागा देंगे 6 में तो 6 ही रहेगा, 6 को 2 से गुना कर दिए, 6 दूना 12 और 6 18, इसका आ जाएगा 18 वर्ष, और इसका आ गया छोतिया 18 24 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि संजय अनुपात प्रशांत दोनों का अनुपात अपना कितना आ जाएगा, ओ सॉरी गलती हो गया, ये यहाँ पे 18 आएगा जी, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12 6 18 आ जाएगा ना। अब इसको काटिए कि कितना बार में कटेगा, 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3:4 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3:4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। मुकेश महेश से 8 वर्ष छोटा है, तो 4 साल पहले इसकी आयु का योग क्या था। चलिए अब क्या कर रहा है, 4 साल पहले आयु का योग क्या था। अब 4 साल पहले निकालना है। अब हमें दिया क्या क्या हुआ वो देखिए, एक मुकेश है, मुकेश को MU से कर दिया, महेश को MA से कर दिए, महेश हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 5:7, कब का, वर्तमान का है, तो वर्तमान का 5:7 दिया हुआ है भाई, और दोनों का इधर क्या दिया हुआ है, अंतर, मुकेश और महेश से 8 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है ना, तो यानी कि दोनों का अंतर दिया हुआ है। यहाँ दोनों का अंतर कितना है, अंतर तो हमेशा समान होता है ना, अंतर हो जाएगा 2 का। अब कह रहा है कि 4 साल पहले दोनों आयु का जोड़ कितना था, तो पहले दोनों का आयु का जोड़ निकालेंगे, यानी कि MU प्लस MA का जोड़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8/2 और गुना, जोड़ करने का मतलब है 7 5 12, यानी कि 7 और 5 12 जोड़ेंगे तो यहाँ 12 से गुना हो गया। अब ये जो जोड़ निकल के आएगा, ये कब का निकल के आएगा, ये आएगा वर्तमान का, क्योंकि हमारा जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का। अब इसको हमें करना है क्या कि 4 साल पहले का, 4 साल पहले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 साल घटाना पड़ेगा। तो कहिएगा 8 साल कैसे घटा दिए, 8 साल इसलिए घटाए हैं कि जोड़ पूछ रहा है तो दोनों आदमी को घटाएंगे ना, तो दोनों को 4 साल घटाएंगे, 4 साल मुकेश का, 4 साल महेश का, तो दोनों को मिला करके 8 साल घटाएंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 48 में से 8 गया, कितना बचेगा 40, यानी दोनों को जोड़ 4 साल पहले कितना वर्ष आ गया, 40 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर C है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ और एक पुत्री का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री होना चाहिए, यहाँ पे पुत्र लिख दिया है, पुत्री की आयु कितनी है। हमें निकालना है कि पुत्री की आयु कितनी है, वो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब हमें दिया क्या क्या हुआ वो देखिए, एक माँ है, मदर और डॉटर, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 9:2। ये वर्तमान में दिया हुआ है। अब ये 28 साल ये दिया हुआ क्या है, कह रहा है जन्म के समय माँ की आयु, पुत्री की आयु, माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो कहने का मतलब जिस समय बेटी पैदा हुई थी उस समय 0 साल की थी और माँ 28 साल की थी। अब और बेटी जब 1 साल की हुई तो माँ भी 1 साल बढ़ेगी ना, ये 29 साल की हो गई। और बेटी जब 2 साल की हुई तो माँ हो गई 30 साल के। बेटी जब 3 साल की हुई, माँ कितनी साल की हो गई, 31 साल की। तो अब देखिए ये कहने का मतलब क्या है, ये दोनों का अंतर 28 आ गया, ये दोनों का अंतर 28 आ गया, यहाँ के अंतर 28, यहाँ के अंतर 28, कहने का मतलब 28 दोनों का अंतर दिया हुआ है, यानी माँ और बेटी के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 28 साल। ये समझाने के लिए हम इधर लिखे हैं। अब
हमें निकालना है पुत्री की आयु, तो दोनों का अंतर दिया हुआ 28 साल, तो दोनों का अंतर हमें यहाँ पे कितना है 7 साल, तो 7 से गुना करेंगे। अब निकालना डॉटर की यानी पुत्री की, तो कितना से गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिए, 7 चौके 28, 4 दूनी 8 वर्ष। अब 8 वर्ष कितना क्या आ जाएगा इसका पुत्री की उम्र आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर इसी में कहेगा माता का उम्र क्या है, तो माता का उम्र से 9 से गुना कर देते, माता के लिए 9 से गुना कर देते, तो 9 चौक 36 साल आ जाता। अब इसी को कहता कि दोनों का जोड़ निकालिए, तो दोनों का जोड़ से कितना 9 2 11 से गुना कर देते, यानी कि 11 चौक 44 आंसर आ जाता। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है कि 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, हमें निकालना है सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु क्या है। तो कैसे पहचानेंगे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, 3 व्यक्ति 1 2 3। अब देखिए पहला का अनुपात 4 है, दूसरा का अनुपात 7 है, तीसरा का अनुपात 9 है। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले तीनों का जोड़ 56 साल है, 8 साल पहले तीनों का जोड़ 56 साल है। अब यहाँ हुआ गड़बड़, क्या हुआ, अब ये जो दिया हुआ 56 8 साल पहले का, ये वर्तमान में। अब क्या करेंगे, जिस फॉर्मेट में हमारा अनुपात रहेगा उसी फॉर्मेट में इसको भी लाना पड़ेगा, जोड़ को भी। तो फॉर्मेट दिया हुआ है वर्तमान का, अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का, और जोड़ दिया हुआ 8 साल पहले का। 8 साल पहले से वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे, 8 या 24 साल जोड़ेंगे। अब यहाँ पे भी कहिएगा 24 साल कैसे जोड़ दिए, तो 24 साल कैसे इसलिए जोड़े हैं कि इसमें 3 आदमी था, तो तीनों का 8 साल पहले, तो तीनों का 8 साल पहले, तो 8 या 24 साल, तो 24 साल हम ऐड करेंगे, तो 24 साल हो गया। अब वर्तमान उम्र का जोड़ तीनों का कितना हो गया 56 + 24। अब यहाँ वर्तमान कितना हो गया, अनुपात में जोड़ 9 + 7 16, 16 16 4 20। अब निकालना किसका है, सबसे बड़े का। सबसे बड़े कौन हो गया, यही हो गया ना तीसरा, तो तीसरा का हम निकाल देंगे। तो गुना कितना से करेंगे 9 से। अब इसको काटिए, 56 पहले जोड़िए, 56 और 24 कितना हो जाएगा 80। 20 को 20 से काटिए, 20 चौके 80, 9 चौक 36 साल। सबसे बड़े की उम्र कितना हो गया 36 वर्ष आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किरण संजोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 साल पूर्व उनकी उम्र में 2 3 4 था, उनकी उम्र का अनुपात 2 3 4 था, तो संजोग की वर्तमान उम्र क्या है। अब यहाँ समझिए कि तीनों का जोड़ दिया हुआ है 93 साल, तीनों का जोड़ 93 साल। अब 10 साल पहले तीनों का अनुपात 2:3:4 था, यानी एक था किरण, एक था संजोग, एक था नम्रता। तीनों का अनुपात कितना 2:3 कितना हो गया 4। अब ये आ गया 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व था तो -10 से डिनोट कर देंगे। समझ में आ गया कि 10 साल पहले हम क्या समझेंगे कि दोनों का अनुपात हो गया 2:3:4। अब यहाँ क्या दिया हुआ हमको कि तीनों का जोड़ 93 साल है। ये 93 साल जो दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ है, 93 साल वर्तमान का दिया हुआ है जोड़। अब अनुपात हमको किस फॉर्मेट में, 10 साल पहले का। तो 10 साल पहले का अनुपात है तो हम जोड़ को भी 10 साल पहले ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अनुपात जिस फॉर्मेट में रहता है उसी फॉर्मेट में हमको जोड़ को भी लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ 10 साल, यहाँ 30 साल घटाएंगे। तो 30 साल क्यों घटाएंगे, 30 साल हम इसलिए घटाएंगे कि 3 आदमी हैं तो तीनों 10-10 साल पहले जाएगा ना, तो तीनों 10 साल पहले जाएगा तो 30 साल पहले हो जाएगा। अब तीनों का यहाँ जोड़ कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। अब निकालना किसका है, संजोग का। संजोग का निकालना तो एस से गुना करेंगे तो एस का मान कितना हुआ है, एस का मान यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे। अब इसको देखिए कि अगर 3 से हम गुना कर रहे हैं तो कब का ये जा जाएगा, ये फॉर्मेट दिया हुआ 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले किया जाएगा। हमको पूछा है संजोग की वर्तमान उम्र,
तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या होगा, 10 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले का आ जाएगा, तो 10 साल हम जोड़ दिए तो वर्तमान उम्र आ गया। अब इसको काटिए, 93 में 30 गया तो कितना 63 बचेगा, 9 सत्ते 63, सत्तिया 21, 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब संजोग का उम्र जो है 31 वर्ष है। चलिए आज का क्लास इतना ही। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिए कि हमको क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, तो मैं उस पर वीडियो बना करके और फिर से मैं डाल दूंगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।